दैट इज द रीजन कुछ ही होंगे जो आगे जाके वो बनेंगे जो एवरेज से ऊपर होगा. यू नो व्हाई? बिकॉज ही फर्स्ट ऑफ ऑल एक पार्ट उसकी शख्सियत का ऐसा था जिसमें रिस्क टेकिंग, जिसके अंदर फियर मैनेजमेंट, जिसमें सेल्फ मैनेजमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, गॉड मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट आउट क्लासली. ही हैड अ गुड टीचर एंड ही ऑल्सो वर्कड ऑन हिज नफ्सियात. सबसे अच्छा आइडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद टू थिंग्स. 50% आपका नफ्स है, आपका माइंडसेट है, परसेप्शनल एनालिसिस है, इमोशनल कोशेंट है, साइकोलॉजी है इंसान की. इंसान की साइकोलॉजी सही नहीं है, आप उसके सामने 1000 ऑप्शन रख लें, नहीं कुछ बना सकता. एंड 50% इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद योर फील्ड इन विच यू आर. जिस फील्ड के साथ आपका ताल्लुक है उसमें आपने उस स्टेशन के बीच में जहां तालीम हासिल करने का जो तालीम हासिल करने का वक्त था उसमें आपने क्या क्या एनहेंस किया अपने अंदर. अपनी फील्ड के लोगों की सीरत कितनी पढ़ी, अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों के फेलियर्स कितने स्टडी किए, अपने फील्ड से रिलेटेड लोगों के एप्लीकेशन मॉडल कितने स्टडी किए, अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों की मेहनतें कितनी स्टडी की, उनकी लिमिटेशंस कितनी स्टडी की, फील्ड कितनी स्टडी की. कॉन्टेम्पलेशन बुक से हटके यूनिवर्सल कॉन्टेम्पलेशन कितना ज्यादा है. जब तक ये दोनों एलिमेंट पर्सनल नफ्सियात, जाती साइकोलॉजी का और फील्ड की साइकोलॉजी के पर अगर आपके दिमाग 50 जहनों के साथ नहीं सोच रहे, आप सोच ही नहीं सकते, आप कुछ ही नहीं बना सकेंगे. मगर इफ यू आर इन्वॉल्व इन योर फील्ड और ये जुनून की हद तक चढ़ा हो आपको कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ बनाना है, उसकी नजर 50-50 एंगल्स के ऊपर होगी. किताबें, उस्ताद, फील्ड, एक्सपेरिमेंट के अलावा उसकी जिंदगी में कोई फजूलियात नहीं होंगी. कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस नाम के एलिमेंट्स ही नहीं है. उसका काम ही नहीं है उसके साथ उठना बैठना. फजूल चीजों और फजूल लोगों के साथ उसका इंटरेक्ट होने का कोई तुक ही नहीं बनती. ये लोग कुछ बनाते हैं जिंदगी के अंदर. क्योंकि अपनी फील्ड में कामयाब होने के लिए जहां आपकी सेल्फ मैनेजमेंट जरूरी है वहां लोगों की सियासत भी तो आपको आनी चाहिए. मन बदा बिसियासती नफ्सी फकद अदरका सियासत अन्नास. हाउ विल यू मेक अ गुड टीम? हाउ विल यू इन्वॉल्व ऑल द टॉप इंजीनियर्स ऑफ द कंट्री? आप कैसे पूरी कायनात को कन्विंस करेंगे अपने आइडिया को सेल करने के लिए? आप कैसे लोगों को कायल करेंगे आपके साथ टीम अप करने के लिए? आप कैसे लोगों को कायल करेंगे कि वो आपके साथ जलिन हो जाएं? आप कैसे लोगों को अपने नीचे लगा के काम कर सकते हैं अगरचे वो आपकी कद में बड़े होंगे? आप कैसे अपनी लीडरशिप मनवाएंगे अगले को कि हमने ये प्रोजेक्ट करना है? ये इन्हीं 3 दिनों के अंदर पता चल जाएगा कि बंदे की हैसियत और औकात क्या है. इन 3 दिनों में ही पता चल जाएगा कि आप इतने बड़े कराची के रिसोर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे. औकात इंसान कहते हैं ना, लुक इनटू योरसेल्फ टू फाइंड योर ओन एरर्स. इन्हीं 3 दिनों में आपको हैसियत पता चल जाएगी कि आप कितने फील्ड में चीते हैं, आप कितने फील्ड के अंदर कुछ खड़ा कर सकते हैं. और सबसे मुश्किल तरीन जुमला अपने आप से यही कहना है, आई एम रॉन्ग, प्रोबेबली आई एम रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हूं. तो कुछ लोगों ने यहां पर ना बड़े बड़े बुकवर्म्स बैठे होंगे, किताबें चाटी हुई होंगी. तो किताबें चाटने से कुछ बनाना होता ना, तो ये सारे जितने भी दुनिया के अंदर आज बड़ी बड़ी चीजें बना के बैठे हैं, ये एल्गोरिथम जितने भी चल रहे हैं, ये सारे से पढ़े लिखे नहीं थे. इनकी शख्सियत भी थी, किरदार भी था, कैरेक्टर भी था, पर्सनैलिटी भी थी, सोच भी थी, अपने नफ्स की सियासतों को जानने वाला माइंडसेट भी था, उसको टॉपल करने वाली जो एलिमेंट्स थी उसको हैंडल करने वाला भी था. सो देयर इज अ पार्ट ऑफ यू बेटा जिसके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी. यू हैव टू बी अ वेरी पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग. A great idea comes from a great mind, and a great mind has to be very optimistic and very positive when it comes to creating something in this world. Negative psychology, pessimism, मनफी सोच, मैं अगले को गिरा दूं, मैं zigzagging कर लूं, मैं उसका हक मार लूं, इसके साथ आप कभी कुछ नहीं बना सकते. ये कायनात आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगी जब आप बर्बाद करने जाएंगे लोगों को. आप अच्छाई के लिए निकलें, आप पॉजिटिविटी के लिए निकलें. मैंने भी अपने इदारे में पब्लिक स्पीकिंग का एक कोर्स कराया. एक लड़का DHA सुफा में ही पढ़ रहा है, नाम नहीं मैं बताऊंगा उसका, और आज अल्लाह ने उसको मशहूर करना था तो मैं यहीं से कर देता हूं. तो वो मुझसे पब्लिक स्पीकिंग सीखने आया. तो मैंने उससे पूछा, मुझे पता चल गया ये एक मदरसे के इमाम और हेड का बेटा है, एंड ही इज राइट नाउ अ पार्ट ऑफ सुफा यूनिवर्सिटी. मैंने उससे पूछा, बेटा इंजीनियरिंग कैसे ले ली तूने? व्हाई डिड यू गो फॉर दिस मतलब हेलो, मस्जिद मसीद संभालना था, मदरसे संभालिए कहां से था?
تو اس نے اپنی کہانی سنائی کہ میرے دادا جو تھے وہ پیرالائز ہوئے تو وہ اپنی پین بتا نہیں سکتے تھے. وہ کہتے ہیں میں ایک ایسا آلہ بنانا چاہتا ہوں جس سے پیرالائز لوگ جو ہیں کمیونیکیٹ کریں لوگوں کے ساتھ. دیٹ از دا ریزن دیٹ چیپ از ان یور یونیورسٹی. اور ایسے سائنسدان کو بھی ڈسکور نہیں کیا گیا. میں آج اس کو اوپن آؤٹ کرتا ہوں یہاں پر. مگر آپ دیکھیں کتنی اچھی سوچ ہے, کتنی پازیٹو سوچ ہے. منفی سوچ کے ساتھ اگر آپ چابی بھی بنائیں گے نا تو کوئی تالا نہیں کھلنا. پازیٹو سوچ کے ساتھ آپ ہاتھ رکھیں وہ سونا بن جائے گی چیز اس ٹائم پر, کیونکہ گاڈ ول ریسپونڈ بیک ٹو یو. اللہ آپ کو ریسپانس کرے گا, لوگ آپ کو ریسپانس کریں گے, آپ کا نفس اندر سے ڈبل پاور سے آپ کو ریسپانس کرے گا. مگر جب شخصیت کے اندر بیٹھا ہوا ہے تکبر, جب شخصیت کے اندر انسان کی نفسیات میں وہ حسد, بغض, کینہ, لوگوں کو ڈاؤن کرنا, لوگوں کو ذلیل کرنا, ان کے حق مارنا, اپنا نام بنانا, شہرت اور فیم کا بھوکا ہونا, لگے رہے ساری زندگی کچھ نہیں پیدا ہوگا.